तो सीयूईटी पीजी स्टूडेंट्स वालों के लिए वापस से एक अपडेट आ गया है बीएचयू के साइड से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये दिया है कि भाई आपका जो विड्रॉल का प्रोसीजर है वो आपको बहुत जल्दी 8 जुलाई तक मिल जाएगा। अब काफी लोगों के मन में ये कौतूहल होगा कि भाई हमारे पास जितनी भी डेट्स हैं उन सब के अलावा आप ये विड्रॉल प्रोसेस के बारे में कब बताओगे। तो बेटा देखो, ऐसा माना जा रहा है कि 7 या 8 जुलाई तक मैक्सिमम आप रात तक जो है आपका विड्रॉल का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो। जिन बच्चों का जेएनयू के अंदर में सिलेक्शन हो गया है, डीयू के अंदर सिलेक्शन हो गया और उन्हें अपने जो विड्रॉल है वो करवाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ये करवा सकते हो। ऑल्दो कई जगह पर ऐसा मेंशन होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फीस अगर पे नहीं की होती तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीट है वो कैंसिल माना जाता है। पहला तो ये आपके पास में ऑप्शन है। दूसरा, अगर मान लो आपने सीट का जो फी आपने पे कर दिया, आपने डेफिनेटली आपका जो फी था आपने पे कर दिया था, आपने सीट एलोकेट हो गई आपको, लेकिन आपको विड्रॉ करना है, तो बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपके स्पॉट राउंड्स होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो अब तक शुरू नहीं हुए हैं, अभी जीडीपीआई का एग्जाम बाकी है तो वो अभी वेट, उसमें टाइम लगेगा। तो पर तब तक के लिए एक आप समझ सकते हो कि 8 जुलाई तक के लिए आपको एक बोला गया है कि एक डेडलाइन जो है वो आपको दे दी है कि आपको शायद वहां तक आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अब तक कुछ भी वहां पर जो आपका समर्थ का पोर्टल है, बीएचयू का पोर्टल है, वहां पे आपको एग्जैक्टली ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा होगा, बट जल्द ही वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रहा विड्रॉल प्रोसेस को लेके। दूसरी चीज हमने देखा था कि भाई आपने, कई बच्चों ने बोला कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्टार्टिंग की जो सूचना है वो भी जल्द आने वाली है, लेकिन कई बच्चों को डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता था, ठीक है। तो मैंने जो है लिस्ट यहाँ बना दी है कि भाई आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट अब तो रेडी कर ही लेने हैं। कि आपके पास आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोडेड होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वहां जाके ऑनलाइन कॉपी नहीं दिखाएगा, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका। दूसरी चीज बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर में वो मेंशन रहना चाहिए। सीयूईटी का एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म वो आपके पास में अवेलेबल रहना चाहिए। एनटीए एडमिट कार्ड, एनटीए का स्कोर कार्ड, ठीक है, यूजी की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए रहेगी। कोई फोर्थ ईयर की मार्कशीट ले आ रहा है, थर्ड तीनों भूल गया, फर्स्ट सेकंड ईयर जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की मार्कशीट ले आया, ऐसे नहीं चलेगा। जितने आपके सेमेस्टर्स हैं सबकी यूजी की मार्कशीट चाहिए। उसके अलावा इंटरमीडिएट मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी ने वो लिया हो तो उसके लिए वो वैलिड रहता है। फिर हाई स्कूल के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो तो डेफिनेटली है ना, 110% वो चीज आपको चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये मैं आपको बहुत टाइम पहले से बोल रही थी, इवन आपकी काउंसलिंग शुरू होती उसके पहले से मैं आपको बोल रही थी कि इस साल का रिन्यूड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जो वार्ड है उनके लिए आपको चाहिए रहेगा, तो वो आपने रेडी रखा है, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। ऐसे एक हफ्ते में या एक रात में मैजिकली अपेयर नहीं हो जाता है वो, ठीक है। देन आपने बात करनी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, वो आपको बिल्कुल रेडी रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो बहुत बेसिक चीजें होती है, हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने ही चाहिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ओके। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, मान लीजिए कभी किसी स्टूडेंट के पास में ये डॉक्यूमेंट या फॉर्म हार्ड मीन्स आपके पास में कभी हार्ड कॉपी में पहुंचेगा तब जाके आपको जरूरत पड़ेगी, एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। देन आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। इतने आपके पास में डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो 110% अवेलेबल होने चाहिए, मतलब होने चाहिए जब आप जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई आपके स्पॉट राउंड्स का क्या सीन है, स्पॉट राउंड्स कब आने वाले हैं। तो बच्चे ऐसा है कि आपके स्पॉट राउंड जो है ना उसके अंदर में आपको जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, स्पॉट राउंड्स के अंदर में जो डेट्स वगैरह हैं वो अभी जल्दी आने वाली है, मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1-2 दिन के अंदर में आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है, स्पॉट राउंड्स कब तक आने वाले हैं। बट टिल देन आपका इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास में हमेशा ही रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया। पहली चीज, अगर आपने विड्रॉ करना है आपको तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, 8 जुलाई तक का डेडलाइन रहेगा, लगभग रात तक रहने वाला है, अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है बट जल्दी वो लाइव हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी भाई, अगर आप लोगों के पास में
अगर आप लोगों के पास में स्पॉट राउंड तक है तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि भाई वो स्टार्ट होने के पहले या स्पॉट राउंड्स के दौरान भी आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट आपके पास में ऑप्शन ये है कि भाई अगर आपने विड्रॉ भी कर लिया या विड्रॉ नहीं किया, अब आपको प्रोसीड ही करना है सीट के साथ में, तो क्या करोगे, अब आप वेरिफिकेशन करवाओगे डॉक्यूमेंट्स का। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर बता दी है पूरी की पूरी। लास्ट ये है कि भाई स्पॉट राउंड जो है वो आपके बहुत जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आने वाली है। एंड जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है, आप उसको देखते रहना। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ फ्यूचर में, तो वो भी आप देखते रहना। ठीक है, एंड जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है फॉलो करना, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फॉलो करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।